मेरा नाम मोहम्मद अखिलुद्दीन है। मैं केयर पॉइंट इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता हूँ, करस्पॉन्डेंट हूँ। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर 1A मैथमेटिक्स 1A का फर्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इफ एफ फ्रॉम ए टू बी, जी फ्रॉम बी टू सी आर टू बाइजेक्टिव, देन प्रूव दैट जी सर्कल एफ फ्रॉम ए टू सी इज ऑल्सो बाइजेक्शन फंक्शन। ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया हमको, एफ फ्रॉम ए टू बी and G from B to C इसको bijection. Okay, students. So here B and here B is same. That means the codomain of A, sorry, the domain of A and the codomain of C. If ये दोनों सेम रहने की वजह से हम क्या करें, यहाँ पे पहले G लिख देंगे और सर्कल यहाँ पे F लिख देंगे। ओके, दिस आर मेथड, ये हमारा प्रोसीजर रहेगा फंक्शन में मैपिंग करने के लिए। सो ये B कैंसिल होने के बाद A टू C, ये एक फंक्शन हम कंसिडर करें बिकॉज क्वेश्चन में हमको ये बाइजेक्शन प्रूफ करो बोले। ठीक है, सो बाइजेक्शन के लिए क्या कंडीशन चाहिए, गिवन फंक्शन 1 to 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। 1 to 1 किसको बोलेंगे, पहले फंक्शन का जो जो भी कंसिडर होगा, जैसे हम जी सर्कल ऑफ एफ की बात करें तो यहाँ के जो एलिमेंट है वो और यहाँ के जो एलिमेंट है वो सबके अलग अलग जो है मैपिंग होने चाहिए। और ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं, सी के जो फंक्शन एलिमेंट्स है और ए के जो एलिमेंट्स है वो ए के साथ पूरे के पूरे सी के एलिमेंट मैच होना चाहिए। एटलीस्ट ए का एलिमेंट, ए में एटलीस्ट वन एलिमेंट तो भी मैच होना चाहिए पूरे के पूरे सी एलिमेंट से, इसको ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। चलिए राइट, सो प्रूफ 1 के बारे में बात करेंगे, दैट इज टू प्रूव दैट जी सर्कल एफ फ्रॉम ए टू सी इज 1 to 1। ओके, तो सबसे पहले हम स्मॉल a1 स्मॉल a2 ये दो एलिमेंट ले लेंगे ए के अंदर। राइट, सो हियर एफ फ्रॉम ए टू बी रहने की वजह से f of small a1 f of small a2 belongs to b ले लेंगे, that is f of small a1 f of small a2 belongs to b। उसी तरीके से g भी ऐसी हो सकता, यानी g of small b1 g of small b2 belongs to c। सो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते, छोड़ सकते, बट यहाँ पे देखिए, सो g सर्कल f of a1 g सर्कल ऑफ f of a2 belongs to c ले सकते हैं हम। आप चाहे तो वो पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। ओके, सो अब हम कंसिडर करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे जी सर्कल ऑफ एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू जी सर्कल ऑफ एफ ऑफ ए टू। सो कभी भी ये सर्कल है ना ओपन होके ब्रैकेट ओपन करेगा आपको, ये जैसे का वैसा यहाँ का भी सर्कल ओपन होके ब्रैकेट ओपन करेगा। ओके, सो ये जी और जी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होने की वजह से हम इसको 1 to 1 बोल देंगे। देन एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू, ये एफ एफ कैंसिल होगा, दैट मीन्स यहाँ एफ ऑल्सो 1 to 1। तो स्टूडेंट ए वन इज इक्वल टू ए टू आया, दैट मीन्स a1 यहाँ के ए के एलिमेंट्स और वहाँ के a2 के एलिमेंट दूसरे फंक्शन के अलग अलग हैं, इसी को हम 1 to 1 फंक्शन कहते हैं। राइट, सो देन प्रूफ करना है हमको जी सर्कल एफ फ्रॉम ए टू सी इसको ऑन टू। राइट, सो टू प्रूफ जी सर्कल एफ फ्रॉम ए टू सी इज ऑन टू फंक्शन, अब हम पहले एफ फ्रॉम ए टू भी ले लेंगे। अब यहाँ पे कंसिडर करेंगे स्टूडेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दैट मीन्स स्मॉल ए के कुछ ए के कुछ एलिमेंट्स जिसको स्मॉल ए बोल रहे हैं, उसे कुछ एलिमेंट जो है ना प्रेजेंट है कहाँ पे, बी बिलोंग्स टू बी। तो अगर ऐसा प्रेजेंट हो गई कंडीशन तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, एफ स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी, ऐसे लिख देंगे। राइट, सिमिलरली जी फ्रॉम बी टू सी हमको दे दिया तो यहाँ पे भी हम ऐसे लिखेंगे, लेट स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एन एलिमेंट प्रेजेंट इन स्मॉल सी बिलोंग टू कैपिटल सी, तो सच दैट जी ऑफ बी इज इक्वल टू सी। आप सच दैट भी लिख सकते हैं और एल्स या 3 डॉट भी रख सकते हैं। ओके, सो नाउ जी सर्कल एफ फ्रॉम ए टू सी, इसको भी कैसा बोलेंगे, लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए बी एन एलिमेंट प्रेजेंट इन स्मॉल सी बिलोंग्स टू सी, तो सच दैट जी सर्कल एफ ऑफ स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल सी। अब हम ये वाला पार्ट कंसिडर कर लेंगे, सो जी सर्कल ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी। So what is the value of C? So the value of C is nothing but G of B. So in place of C, we just put the value of G of B. So now what is the value of B? That is F of A. तो ऑलरेडी हम आपको बोले थे सर्कल ओपन होके दो ब्रैकेट आएगा और उसी तरीके से ब्रैकेट को हटा के हम सर्कल भी लिख सकते हैं, F of A। तो स्टूडेंट जी सर्कल ऑफ F of A एंड जी सर्कल ऑफ F of A, that means it is onto function. So G circle of f from A to C is both 1 to 1 and onto function. So whenever the function is both 1 to and onto function, that function will be considered as bijection. Hence proof. Thank you very much.